अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शानवांग वन शॉट एफ। चलिए आज के पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि फ़ोटो खींचने के वक्त वांग जी को वेंग ने छोड़ दिया था और वांग जी की कमर में जो लगी थी भाई ज़ोर से। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे तुमने छोड़ दिया, मेरी कमर में दर्द हो रही है। और वो देख रहा था वेंग को बहुत गुस्से में, क्योंकि वेंग फ़ोन में बिजी था और बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पर आया और अब वांग जी विंग को बहुत गुस्से में घूर रहा था। विंग ने कहा शुयांग हमें निकलना पड़ेगा। शुयांग ने कहा अभी। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा ये क्या बात हुई, हम तो अभी अभी आए हैं ना, हम तो अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाए हैं ना। विंग ने कहा सुनो, तुम्हारे टाइम और काम मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए करता है। मेरा काम पहले है, उसके बाद ये सब कुछ, समझे। वांग जी ने कहा क्या मतलब है सब कुछ, क्या तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि काम करने के लिए। तुम ऐसा काम, इतना काम क्यों करते हो तुम? विभूषण पूरी ज़िंदगी भर काम करते हो और अभी भी काम करना है, तुम्हारी शादी हो गई है तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। विंग ने कहा तो किसने कहा था शादी करने के लिए मुझसे? वांग जी ने कहा हाँ लिसन, तुम आए थे शादी करने के लिए, मेरे घर पर तुम आए थे, समझे। विंग ने कहा तुमसे बहस करना ही बेकार है। ये बोलकर विंग चला गया। वांग जी ने कहा खरूस इंसान, छछुंदर कहीं का, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बम पर लात मारूंगा मैं एक दिन, उस दिन मुझे सुकून मिलेगा बस। सुयांग ने कहा बस हो गया बोलना। वांग जी ने कहा हो गया बोलना, काश मैं उसे लात मार पाता, इतना मज़ा आता ना लात मारने में उसे। शुयांग ने कहा ठीक है अभी चलो यहाँ से। वांग जी ने कहा ठीक है चलो, बस फ़ोटोज़ ले लूँ। उसने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो फ़ोटोज़ लेते हैं और पैसे देते हैं उसको, उस इंसान को। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए घर जाने के लिए। वांग जी ने रास्ते में कहा आहा मेरे पेट में दर्द हो रही है। विंग ने कहा पेट में दर्द हो रही है? वांग जी ने कहा मुझे भूख लगी है ना इसीलिए। उसने विंग की तरफ अपनी नोज़ को बढ़ाते हुए कहा। विंग ने कहा तुम्हें भूख लगी है? वांग जी ने कहा हाँ हाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। चलो ना सामने एक 5 स्टार होटल है, चलो ना वहाँ पर लंच करते हैं, प्लीज़ ना चलो ना। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और विंग को हिलाने लगा। उसने कहा विंग प्लीज़ चलो ना, हम वहाँ पर जाएंगे और लंच करेंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे, चलो ना प्लीज़ चलो ना। विंग ने कहा जा साड़ा, ये कैसा बिहेव है लान वांग जी। वांग जी ने कहा चलो ना प्लीज़ ना, हम लंच करेंगे, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम नहीं समझते हो विभूषण। देखो सामने एक 5 स्टार होटल है, चलो ना वहाँ पर लंच करते हैं। विंग ने कहा मुझे बहुत अर्जेंट काम है। लान वांग जी ने कहा क्या अर्जेंट काम भूख से भी ज़्यादा अर्जेंट है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। विंग ने कहा चूहा? वांग जी ने कहा हाँ, वो लोग डांस कर रहे हैं, नोच रहे हैं मेरे पेट को, देखो मेरे पेट में हाथ रखे। और ये बोलकर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर अपने पेट के ऊपर रख दिया। उसने कहा देखो मेरा पेट चिल्ला कर बोल रहा है विभूषण मुझे कुछ खिला दे, तेरे पास बहुत सारा पैसा है, हम बहुत अच्छी डिश ट्राई करेंगे। विंग ने अपने हाथ को देखते हुए कहा मेरे हाथ को छोड़ो। वांग जी ने कहा तुम कितने खरूस हो। विंग ने अपने हाथ को हटा लिया। वांग जी ने कहा मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें अपने पोर हस्बैंड के ऊपर दया नहीं आती है कि तुम्हें उसे कुछ खिलाना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? विंग ने कहा बकवास बंद करो, हम घर जाकर खाएंगे। वांग जी ने कहा हर रोज़ घर में ही खाते हैं, क्या होगा आज हम होटल में खाए तो? चलो ना शुयांग तुम तो कुछ बोलो शुयांग कुछ बोलो। शुयांग ने कहा कुछ। फिर वांग जी ने कहा ये क्या बोला तुमने? शुयांग ने कहा तुमने तो कहा ना कुछ बोलने के लिए, तो बोल दिया कुछ। वांग जी ने कहा तुम दोनों पागल हो, एक नंबर के पागल। विंग ने कहा हम पागल नहीं, तुम खुद पागल हो। वांग जी ने कहा क्या तुमने मुझे पागल बोला? विंग ने कहा बट क्या हो सकता है, अब ये सब कुछ तो हो ही रहा है ना। वांग जी ने कहा हे यू, तुमने मुझे पागल कहा? फिर विंग ने कहा शुयांग ने कहा बॉस ये सच में बहुत ज़्यादा बोलता है। वांग जी ने कहा क्या तुमने मुझे पागल कहा है? हे विभूषण क्या तुमने मुझे पागल कहा? विंग ने कहा हाँ तो कहा किसे, तो किसे कहूँगा, तुम्हें तो कहा ना पागल, क्योंकि तुम चपड़ तब से कर रहे हो।
वांग जी ने कहा, मैं चपर चपर कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि इस वक्त मैं चुप रहूँ। मुझे भूख लगी है मम्मा, अगर मुझे पता होता तो मैं शायद कभी नहीं करता कि ये इंसान मुझे भूखा प्यासा मार डालेगा। मेरे जैसा इतना प्यारा सा मासूम सा लड़का जो कि भूख से मरा जा रहा है। हे मॉम, तुम कहाँ हो? तुम्हारे हाथ की डिशेस खानी है मुझे ट्राई करनी है मॉम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भूखा हूँ। मेरा हस्बैंड बहुत कंजूस है, वो मुझे खाने के लिए होटल में नहीं ले जा रहा है। विंग ने अपनी दोनों फिंगर से अपनी कान को पकड़ते हुए कहा, शुरू हो गया इसका ड्रामा। वांग जी ने कहा, लगता है आज मेरी आखिरी दिन है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं 5 स्टार होटल में जाकर यहाँ पर सिंगापुर में नए नए डिशेस को ट्राई करूँ। पर मेरा कंजूस हस्बैंड ऐसा होने नहीं दे रहा है। हे ऊपर वाले, ये क्या जुल्म है मेरे ऊपर। तुमने मेरे नसीब में लिखा है तो लिखा, इतना कंजूस क्यों लिखा? थोड़ा सा पैसे खर्चा करने वाला इंसान लिख देते। विंग ने कहा, शुयांग, अभी गाड़ी को 5 स्टार होटल की तरफ ले चलो। वांग जी ने कहा, सच में? उसने विंग को देखा, उसने विंग को पकड़ते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हें पता है मैं कब से बोल रहा था, तुम्हें तब से बोल रहा था। पता है सिंगापुर में ना मैंने सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी डिशेस मिलती है और तुम खाओगे ना तो तुम्हें उंगली चाटनी पड़ेगी, इतनी अच्छी अच्छी खाना मिलता है। यहाँ का जो शेफ होता है ना, गजब, कितना अच्छा खाना बनता है। विंग ने कहा, मुझसे दूर रहो। वांग जी ने कहा, दूर रहो। फिर वांग जी ने विंग को छोड़ते हुए कहा, हाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ रहा था। आई मीन बहुत एक्साइटेड की वजह से मैं तुम्हें पकड़ लिया। आई एम सॉरी। शुयांग ने कहा, अच्छा हुआ, तब से मेरे कान पक गए। बॉस पता नहीं 24 घंटे इसको कैसे सहन करते हैं। इतना कौन बोलता है भाई, इतना बोलते बोलते इसका मुँह नहीं थकता है। मेरा कान थक गया सुनते सुनते। वांग जी ने कहा, शुयांग हम कब चलेंगे? शुयांग ने कहा, हम जा रहे हैं। फिर वांग जी ने कहा, कब जाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, सच कह रहा हूँ, मैं बहुत खाऊंगा, इतना खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग ने कहा, शुयांग इसे गाड़ी से फेंक दूंगा मैं, इसे बोलो चुप रहने के लिए। शुयांग ने कहा, चुप रहो, हम जा रहे हैं ना। वांग जी ने कहा, तो क्या मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ? भगवान ने मुझे एक मुँह दिया है, हाँ, और मैं उससे बात भी नहीं कर सकता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बात करने का क्षमता दिया है, मुझे पावर दिया है बात करने का, तो मैं उससे बात नहीं कर सकता? उस आवाज़ से मैं बात नहीं कर सकता हूँ? अल्लाह ने मुझे एक सुरीली आवाज़ दिया है, एक साउंड दिया है। अल्लाह ने मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा सा साउंड दिया है ना कि कोई सुने ना तो सच में वो पागल हो जाएगा। फिर ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ, इतनी सुरीली, इतनी भयानक आवाज़ और इतना बेफालतू का मुंह दिया है कि कोई सुनकर सच में पागल हो जाएगा। वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सुरीली आवाज़ दिया है, तो क्या मैं इस आवाज़ से बात नहीं करूँगा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की? फिर विंग ने कहा, किस बात पे मैं इसकी मुंह लग गई यार। फिर वांग जी ने कहा, तुमने मुझसे बात ही नहीं किया। विंग ने कहा, सब बातें तुम कर रहे हो। फिर शुयांग ने कहा, बस हो जाओ वांग जी, बहुत बोल लिया, अब हम आ चुके हैं होटल के सामने, देखो। वांग जी ने कहा, ये चलो 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 चलो। विंग ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, उतरो, चलो उतरो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग उतर गया। विंग ने कहा, चलो चलते हैं अंदर। वांग जी ने कहा, चलो जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना। शुयांग क्या कर रहे हो तब से? शुयांग ने कहा, रुको, हमें निकलना था तो गाड़ी से, हम निकल रहे हैं ना गाड़ी से। फिर विंग ने कहा, मैंने कहा था ना ये पागल है, देखा ये पागल है। तभी इधर वांग जी ने कहा, हाँ भूख लगी है, जल्दी करो ना, जल्दी करो। शुयांग ने कहा, अच्छा ठीक है, चलते हैं, चलो। उसके बाद शुयांग, वांग जी और विंग 5 स्टार होटल के अंदर आते हैं और फिर उन्होंने एक टेबल बुक किया और फिर वांग जी कूदते टेबल के पास आ गया और वो बैठ गया। उसने कहा, हाँ मेन्यू कार्ड दिखाओ। उसके बाद वो बैठ गया और मेन्यू को देखने लगा। उसके बाद विंग बैठ गया वहाँ पर और वहाँ पर शुयांग भी बैठ गया। उसके बाद
वांग जी ने कहा वेटर कहाँ है वेटर। और फिर वहाँ पर एक वेटर आ गया और फिर वेटर ने कहा जी आपका ऑर्डर। फिर वांग जी ने कहा सुनो, हमें 3 प्लेट चिकन चाहिए, 3 प्लेट मटन चाहिए, और हाँ चिकन तंदूरी और चिकन कबाब। उसके बाद तुम बिरयानी लेकर आना। उसके बाद तुम इंडिया का फेमस आलू के पराठे लेकर आना। मैंने सुना है कि इस होटल में सारी कंट्री का फूड मिलता है ना, आई एम राइट। फिर उस वेटर ने कहा जी सर, यहाँ पर सब कंट्री की फ़ूड मिलते हैं, क्योंकि जो लोग विज़िट करने आते हैं वो लोग यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। फिर उसने कहा इडली डोसा सांभर सब कुछ लेकर आओ, और हाँ चाइनीज़ भी लेकर आना। और मुझे नूडल्स चाहिए, उसके बाद मुझे मोमोज़ चाहिए, चिकन सूप चाहिए, 3 बर्गर लेकर आना, 3 फुल प्लेट फ्राइड राइस लेकर आना, और हाँ 3 पिज़्ज़ा लेकर आना, और इंडिया का फेमस रसगुल्ला वो भी लेकर आना, और हाँ थाईलैंड का भी लेकर आना, जो अच्छे अच्छे डिशेस हैं वो सब कुछ, और कोरियन का किमची लेकर आना। उसके बाद मोमोज़, उसके बाद चिकन सूप, उसके बाद मुझे सैंडविच भी चाहिए, उसके बाद मुझे बटर। तभी इधर विंग ने कहा कि तुम इतना सब कुछ खा सकते हो। वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स खा सकता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम इतनी कंजूस हो कि तुम मुझे खाने भी नहीं दोगे। देखो वेटर भाई, तभी विंग ने कहा नहीं नहीं तुम खाओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम सब कुछ ऑर्डर कर दो। फिर वांग जी ने कहा मुझे बड़ा पाव भी चाहिए, मैंने सुना है ये इंडिया का बहुत फेमस फूड है, और चाइनीज़ का बहुत सारा फेमस फूड है जो कि मैं तो नाम नहीं बोल सकता, यहाँ पर मेन्यू कार्ड में है। एक काम करो, इस मेन्यू कार्ड में जितने सारे फूड्स हैं ना तुम सबको लेकर आ जाओ, ठीक है। फिर विंग ने कहा और कुछ बाकी है। वांग जी ने कहा नहीं नहीं तुम रुको रुको, बाकी है, और कोल्ड ड्रिंक्स भी लेकर आना, ठीक है। और सुनो, क्या दही मिलेगा और आइसक्रीम। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ मिलेगा। वांग जी ने कहा सब कुछ लेकर आना, ठीक है। थैंक यू जाओ। उसके बाद वो चला गया। विंग ने कहा शुयांग, क्या ये 1 साल का खाना 1 दिन में खाएगा। शुयांग ने कहा मुझे नहीं पता, लगता है ये 1 साल का खाना 1 दिन में खाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वेटर आते हैं और खाना को सर्व करते हैं। वांग जी ने इतना खाना ऑर्डर किया था कि एक टेबल में वो फिट नहीं हो रहे थे उतने सारे खाने की प्लेट्स, तो उन्होंने 2 टेबल्स और लगा दिए मतलब साइड में, और फिर वो फुल हो गया। विंग ने कहा क्या हम लोग राक्षस हैं। फिर शुयांग ने कहा हम लोग नहीं, सिर्फ ये आपका हस्बैंड लान वांग जी ये सब कुछ खाएगा। मैं सिर्फ मोमोज़ खाऊंगा और सूप, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। विंग ने कहा क्या ये सब कुछ खा सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना खाता है। शुयांग ने कहा बॉस आपकी हालत देखकर अब मुझे लग रहा है जब मैं शादी करूंगा तब 3 चीज़ें मैं पूछूंगा। विंग ने कहा 3 चीज़ें। शुयांग ने कहा 1 क्या उसे ज़्यादा बोलना पसंद है, 2 क्या वो बहुत ज़्यादा जिद करता है, और 3 क्या वो बहुत ज़्यादा खाता है। भाई अगर वो ऐसा निकला तो पागल, भिखारी और मेरा दिमाग का दही सब कुछ बन जाएगा। विंग ने कहा तो सोचो कि मैं किस वक्त से गुज़र रहा हूँ, किस हालत से गुज़र रहा हूँ। उसके बाद वांग जी ने कहा वाह कितना अच्छा खाना है, थैंक यू। उसके बाद वांग जी खाना स्टार्ट करता है। वांग जी भूखर की तरह खा रहा था। वांग जी इतना खा रहा था, उसे देखकर शुयांग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा क्या ये सब कुछ खुद खा लेगा। उसके बाद वांग जी दनादन इतना खा रहा था, एक के बाद एक। वांग जी इतना खाता है। वांग जी खाए जा रहा है। उसके बाद वांग जी ने कहा तुम लोग रुके क्यों हो, खाना खाओ यार, कितना टेस्टी खाना है। फिर शुयांग ने कहा मुझे लगा वांग जी तुम हमें कभी पूछोगे ही नहीं, मुझे लगा ये सब खाना तुम खुद खाओगे। वांग जी ने कहा मैं खा सकता हूँ खुद, लेकिन तुम लोग भी तो आए हो ना, तुम लोग भी खाओ ना। शुयांग ने कहा तुम सब खा लोगे। वांग जी ने कहा देखो मैं इतना निर्दय नहीं हूँ तुम्हारे बॉस की तरह, तुम बिल्कुल डरो मत, ठीक है। तुम ये मोमोज़ खा सकते हो और ये सूप खा सकते हो, ठीक है। शुयांग ने कहा हाँ पता है मुझे, मैं वही खाने वाला हूँ। ये बोलकर शुयांग ने मोमो को उठा लिया और खाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद शुयांग ने कहा बॉस आप नहीं खा रहे हो। फिर विंग ने कहा इसकी खाने की स्टाइल लेकर मेरी भूख शर्म के मारे कहाँ छुप गई है मुझे पता ही नहीं है। ये सुनकर शुयांग ने वांग जी को देखा जो कि भूखर की तरह खाए जा रहा था। शुयांग ने कहा मी टू, बट मुझे भूख लगी है, मैं खा रहा हूँ बॉस। और फिर ये बोलकर वो खाना लगता है।
वांग जी ने कहा हब्बी आई मीन विभूषण, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ ना, नहीं तो बाद में बोलोगे कि मेरे हस्बैंड लानवांग जी कितना निर्दयी हैं, मुझे खाने नहीं दिया। विंग ने कहा मैं क्या खाऊं? वांग जी ने कहा रुको रुको रुको। विंग को लगा शायद वांग जी से पिज़्ज़ा या फिर बर्गर देगा या फिर सैंडविच। वांग जी ने कहा ये लो, तुम ये सैलड खा लो। विंग ने कहा सैलड? वांग जी ने कहा सैलड, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर तुम इसे खाओगे ना, तुम्हारा पेट, तुम्हारा मन, तन, धन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा क्या मैं तुम्हें बकरी लगता हूँ? ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम हर वक्त चप्पड़ चप्पड़ नहीं करते हो और तुम हर वक्त खरूस बनते रहते हो, तुम किसी पागल सांड की तरह लगते हो, पागल सांड की तरह। विंग ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत? वांग जी ने कहा खा लो। और फिर विंग चिल्लाने वाला था कि वांग जी ने एक क्यूकम्बर का जो बाइट होता है उसको लेता है और उसको लेकर विंग के मुंह में घुसा दिया ताकि विंग बोल ना सके। वांग जी ने कहा खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए, चुपचाप खाना खाओ, समझे? और ये बोलकर वांग जी खाना खाने लगता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है। विंग सैलड खा रहा था। बहुत टाइम तक वो लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दही और आइसक्रीम आती है। उसके बाद वांग जी ने कहा हाँ दो मुझे दो। विंग तुम तो खाओगे नहीं ना आइसक्रीम, तो तुम्हारा वाला मैं खा रहा हूँ। और शुयांग क्या तुम खाओगे? शुयांग ने कहा हाँ वो। तभी वांग जी ने कहा नहीं तुम मत खाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं ही खा लेता हूँ। उसके बाद शुयांग की और विंग की आइसक्रीम भी वांग जी खा गया। वांग जी 3 आइसक्रीम खा गया। ये देखकर शुयांग ने कहा बॉस मुझे आइसक्रीम खानी थी। फिर ये सुनकर विंग ने कहा डूब मरो पानी में। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या हुआ शुयांग, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया? शुयांग ने कहा नहीं, तुमने बहुत कम खाया। तुमने इतना कम खाया कि तुम्हें देखकर मेरा पेट भर गया। वांग जी ने कहा वाओ रियली? उसके बाद वेटर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और फिर वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करता है। शुयांग ने कोल्ड ड्रिंक उठाते हुए कहा थैंक यू। वांग जी ने कहा ए रुको, कोल्ड ड्रिंक तुम क्यों खा रहे हो इतना कोल्ड ड्रिंक? तुम्हें पता नहीं इतना कोल्ड ड्रिंक नहीं खाते हैं, रुको। उसके बाद उसके ग्लास से थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वांग जी ने अपने ग्लास में पोर कर लिया। शुयांग ने कहा बट फिर उसने उसे देते हुए कहा ये लो तुम ये खाओ। विंग तुम तो खाओगे नहीं, मुझे पता है, मैं खा लेता हूँ, ठीक है तुम्हारा वाला। और फिर वांग जी ने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। शुयांग ने कहा इतना सा कोल्ड ड्रिंक? उसकी ग्लास के नीचे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक था। फिर वांग जी ने कहा तुम्हें नहीं खाना है तो मुझे दो। उसके बाद वांग जी ने उसके हाथ से छीन लिया ग्लास को और फिर उसे पी लिया। शुयांग ने कहा रुको मुझे खाना था। फिर वांग जी ने कहा खा के मज़ा आ गया। उसके बाद उसने ग्लास को रख दिया नीचे। उसे कहा मेरा पेट भर गया। उसने अपनी पेट को सहलाते हुए कहा और चेयर पे अच्छे से बैठ गया और उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा मेरा पेट भर गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना भूख लगी थी। शुयांग ने कहा ये तुम्हारी भूख थी? वांग जी ने कहा हाँ ये मेरी भूख थी। शुयांग ने कहा क्या तुम ऐसे ही खाना खाते हो जब तुम्हें भूख लगती है? आई मीन बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा हाँ। फिर शुयांग ने कहा बॉस बधाई हो, आप बहुत जल्द भिखारी बनने वाले हो। विंग ने कहा शट अप। फिर शुयांग ने कहा बॉस अगर आपका हस्बैंड लानवांग जी ऐसे ही खाता रहा तो कसम से बोल रहा हूँ आपको भिखारी होने में बस 1 साल नहीं 1 महीना लगेगा। हाँ। फिर विंग ने कहा बिल लाओ और फिर वेटर ने कहा ओके सर। उसके बाद वेटर बिल लेकर आता है। फिर बिल वांग जी ने कहा दिखाओ इतना कम बिल? हाँ मैंने इतना कम खाना खाया, क्या तुम्हारे खाने इतना महंगा नहीं है? ये सुनकर वेटर ने कहा सर ये 5 स्टार होटल है, यहाँ पर खाना महंगा ही मिलता है, क्या आपको बिल कम लग रहा है? वांग जी ने कहा हाँ ये तो मेरे हस्बैंड का बाएं हाथ का खेल है, पता है ये मेरे हस्बैंड के पास 1 रुपये का बराबर है ना? आई एम राइट। फिर शुयांग ने कहा दिखाओ बिल मुझे, इतना कम बिल आया है लेकिन तुमने इतना सब कुछ खाया और ये सब कुछ महंगी डिशेस थी, एक भी कम कीमत का नहीं है बल्कि सब कीमती चीज़ थी। बट तुम बोल रहे हो कि डिशेस जो कि थे वो कम, दिखाओ मुझे बिल।
उसके बाद से उसने वांग जी के हाथ से बिल को ले लिया। जब उसने बिल को देखा तो उसने कहा ओह माय गॉड ये क्या है। उसके बाद उसने बिल को देखकर कहा मैं बेहोश होने वाला हूँ सर मैं बेहोश होने वाला हूँ। विंग ने कहा क्या हुआ है, बहुत कम बिल आया है। फिर शुयांग ने कहा बहुत नहीं सर, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो कितना बिल आया है। वांग जी ने कहा तो मैंने तो कहा ही था, देखो ना विंग, देखो तुम एक बार। उसके बाद विंग ने कहा दिखा मुझे। उसके बाद विंग ने उसके पास से बिल को ले लिया। शुयांग अभी तक बेहोश होने वाला है और उसका दिमाग ख़राब हो गया है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा क्या क्या 80,000 रुपये? विंग ने कहा 80,000 रुपये तुम्हें कम लगता है शुयांग? शुयांग ने कहा वही तो बोल रहा हूँ, इतना कम बिल मैंने कभी नहीं देखा। वांग जी ने कहा क्या हुआ हस्बैंड, तुम तो बहुत अमीर हो ना, ये 80,000 रुपये तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बिल नहीं दे पाओगे? विंग ने कहा तुम मेरी 80,000 रुपये एक दिन में खा रहे हो तो सोचो। शुयांग ने कहा रुकिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, 80,000 रुपये अगर इसने एक दिन में खाया तो 30 दिन में ये खाएगा 2,40,00,000 रुपये। ओ माय गॉड बॉस, बधाई हो, आप बहुत जल्द भिखारी बनने वाले हो। अगर इसने महीने में 2,40,00,000 रुपये सिर्फ खाने पे उड़ाया, अभी शॉपिंग, घर के चीज़ें, उसके बाद इसके नखरे, पार्लर, बहुत कुछ बाकी है बॉस। ये सुनकर विंग ने कहा जस्ट शट अप। फिर वेटर ने कहा सर बिल। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग ने अपने कार्ड से बिल को पे किया। उसके बाद उन लोगों ने वांग जी को देखा जो कि बैठा हुआ था और अपने पेट को सहलाते हुए कहा हाँ खा लिया, मेरा पेट भर चुका है, सच कह रहा हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। फिर शुयांग ने कहा वांग जी अब तुम घर जाने वाले हो या फिर सीधा 1 महीने बाद जाओगे खाना ख़त्म होने के बाद? ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या मुझे यहाँ पर 1 महीना रहने को मिलेगा, खाना पीना फ्री? विंग ने कहा हाँ, और तुम बर्तन धोकर सारे बिल मिटाओगे? वांग जी ने कहा बर्तन धोकर मैं बिल पेमेंट करूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पता है मैं कितना रिच हूँ? विंग ने कहा हाँ पता है, इसीलिए मेरा 80,000 रुपये खर्चा कर दिया सिर्फ खाने में। वांग जी ने कहा तुम एक बात बोलना भूल गई। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा 1 दिन में। विंग ने कहा बकवास। उसके बाद विंग उठ गया। फिर विंग ने कहा शुयांग अगर ये आए तो इसे लेकर आओ, और अगर ये बोले कि ये नहीं आना है इसको तो अभी इसे यहीं पर छोड़ दो। ये बोलकर विंग आगे बढ़ गया। शुयांग ने कहा सुन लिया तुम, नहीं तुम्हें जाना है कि नहीं? वांग जी ने कहा हाँ मैंने सुन लिया है, चलो चलते हैं। हाँ मेरा पेट भर गया है, हाँ बहुत तेज़ भूख लगी थी। शुयांग ने कहा शायद तुम ये 25 बार बोल चुके हो। वांग जी ने कहा हाँ चलो चलते हैं, घर जाना है ना, चलो। उसके बाद वांग जी शुयांग को पीछे रखते हुए आगे चला गया। शुयांग ने कहा कोई इंसान इतना खाने के बाद ऐसे कैसे चल सकता है, इसका पेट भारी भी नहीं हुआ, ये इंसान है या फिर कुछ और है? उसके बाद वांग जी ने कहा शुयांग क्या तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हें भूख लगी है? शुयांग ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद शुयांग चला गया पीछे पीछे। फिर वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद विंग अपने रूम में जाता है और जाने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बैठ गया अपना लैपटॉप लेकर वही पुराने काम करने के लिए। इधर वांग जी भी आता है अपने घर और वो भी फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद वो गाना गाते हुए बाहर आ गया जहाँ पर रैबिट्स थे, मतलब गार्डन में रैबिट्स रहते हैं ना, वहाँ पर वो चला गया था कैरेट्स लेकर उन्हें खाना खिलाने के लिए। वो उन्हें कैरेट्स खिला रहा था, गाजर खिला रहा था वो खरगोश को, और वो खरगोश भी मज़े से खा रहे थे। बट वांग जी ने नोटिस किया कि कुछ लोग गार्डन में काम कर रहे, साफ़ सफाई और बहुत सारे काम लोग कर रहे हैं, और शुयांग उन सबको ऑर्डर कर रहा है, ये करो वो करो, टेबल को साफ़ करो, यहाँ पर रखो, ये वहाँ पर रखो, यहाँ पर फ्लावर वास लेकर आओ, यहाँ पर फूल लगाओ, ये सब कुछ वो लोग बात कर रहे थे। वांग जी ने कहा शुयांग यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आज यहाँ पर कुछ होने वाला है? शुयांग ने कहा हाँ बॉस, यहाँ पर एक मीटिंग करने वाले हैं। वांग जी ने कहा मुझे तो बताया ही नहीं। फिर शुयांग ने कहा अगर तुम्हें बताएंगा तो तुम बोल बोल के बकर बकर करके उनका दिमाग ख़राब कर दोगे। वांग जी ने कहा तुमने कुछ कहा? शुयांग ने कहा कुछ नहीं कहा है, प्लीज़ मुझे काम करने दो, मैं बहुत बिज़ी हूँ। वांग जी ने कहा ठीक है अपना काम करो।
फिर वांग जी अपने रैबिट्स के साथ खेलने लगता है और शू यांग अपना काम करता है। बहुत टाइम बीत जाता है। वांग जी को भूख लग गई थी। इतना कुछ खाने के बाद किसी इंसान को भूख लगता है, ये सुनकर मेरा सिर चकरा रहा है। मेरा सिर। तो वो चला गया घर के अंदर कुछ खाने के लिए। उसके बाद उसने सर्वेंट से कहा कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा, तुम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का सा फूड बनाया है। मेड्स जो कि किचन में काम कर रहे थे उन्होंने कहा हाँ, हम लोग डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ मिलेगा? ये सुनकर मेड्स ने कहा नहीं, अभी तक कुछ बना नहीं है, बस पकोड़े बने हैं, लेकिन वो गेस्ट आएंगे ना उनके लिए। वांग जी ने कहा वो गेस्ट जब आएंगे तब देखा जाएगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाने जा रहा हूँ। ये बोलकर उसने पकोड़े की बाउल को उठा लिया और उसके बाद उसने चटनी भी ढूंढ लिया, मतलब सॉस, और फिर वो खाने बैठ गया। वो एक एक करके पकोड़ा खा रहा था। शू यांग ने कहा हाँ हाँ, ऐसे ही काम करो, मैं बॉस से बात करके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद शू यांग अंदर आ गया। उसने देखा कि वांग जी सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और खाना खा रहा है, मतलब पकोड़ा खा रहा है। तो शू यांग ने कहा 80,000 रुपये बिल करके होटल में इतना कुछ खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम अभी भी खा रहे हो? वांग जी ने कहा बहुत ज़ोर से भूख लगी है यार। फिर शू यांग ने कहा हाँ, भूख कर कहीं का। ये बोलकर शू यांग चला गया। उसके बाद वो वांग जी के पास चला गया। उसने कहा बॉस, वो लोग आने वाले हैं, क्या आप ज़रा बाहर जाकर देखोगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं? विंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग अपनी लैपटॉप को बंद करता है और फिर नीचे आने लगा। उसने देखा कि वांग जी पकोड़ा खा रहा है। विंग उसके पास से गुजर रहा था, वो रुक गया। उसने कहा ये क्या खा रहा है? उसने वांग जी को देखा जो कि पकोड़ा खा रहा था। विंग ने कहा ये अभी भी खा पा रहा है, इसके पेट में जगह है? शू यांग ने कहा हाँ, मैंने तो कहा ही था कि आप बहुत जल्द भिखारी बनने वाले हो। विंग ने कहा हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये बोलकर विंग लान वांग जी को इग्नोर करके वहाँ से चला गया शू यांग के साथ। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। बाय बाय।